गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर रूहानिका अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि परी का बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। बाकी बहुत सारे कपलों को वो देखती है और उन सबको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद कर रही रहती है उसके सामने स्मृति आती है और कहीं ना कहीं सब लोगों की बातें उसके दिमाग में एकदम स्टक हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो रूम पर आती है तो वो ये सब सोचकर सो जाती है। अब उसके आगे जैसी रूहानिका मॉर्निंग में उठती है और उठकर फ्रेश एयर लेती है और सनलाइट को जब फील करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। वो बहुत ज़्यादा बेटर फील करती है। उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो स्कूल के लिए वहाँ से तैयार होकर जा रही रहती है, तब वो जब नीचे जाती है ब्रेकफास्ट में करने के लिए, तभी उसके मम्मी कहती हैं, रूहानिका तुम काका के साथ जा रही हो ना? तो कहती है कि हाँ मम्मा, मैं काका के साथ ही जा रही हूँ। क्यों, क्या हो गया है? तो कहती अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि आज काका को थोड़ा बिजी हैं वो, तो तुम अकेले जा सकती हो? तो कहती कि हाँ मम्मा, लेकिन काका कहाँ बिजी है? कहती कि तुम्हारे भैया दिल्ली में जाकर पढ़ रहे हैं ना, कुणाल अब दिल्ली में पढ़ने लगा है तो उसको कुछ सामान पहुंचाना है, तो मैं काका को दिल्ली भेजने की बोल रही थी। तो अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो 2-3 दिन गाड़ी तुम अकेले जा ड्राइव करके जा सकती हो। एंड आई होप काका ने तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाया भी है। तो कहती है हाँ, पर काका की गाड़ी तो मुझे आती नहीं है चलानी। दूसरी वाली जो छोटी कार है, मैं वो लेकर जाना प्रेफर करूँगी। तो कहती हाँ, तो तुम उसे ले जा लो। ये जैसे रूहानिका की मॉम उसको बोलती हैं तो रूहानिका गाड़ी के लिए जाती है। जैसे ही वो वहाँ गाड़ी की स्टार्ट करती है, चलाना स्टार्ट करती है, तो पहले उससे वो चालू होती ही नहीं है। फिर वो थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी चालू हो जाती है तो वो चला रही रहती है। जैसे ही वो गाड़ी चलाती है तो एक्चुअल में रूहानिका ड्राइविंग ज़्यादा नहीं करती थी, उसे आती थी बट वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। इसलिए जब वो चला रही रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है और उसके अंदर का डर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जैसे ही वो गाड़ी चला रही रहती है, फिर सामने से एकदम से एक छोटा सा कुत्ता वहां से क्रॉस होता है। रूहानिका एकदम से डर जाती है और उसको समझ में नहीं आता। फिर सडनली से ऐसा होता है कि एकदम से रूहानिका जब डरती है और एकदम से ब्रेक मारती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। उसकी आंखें पूरी डर होती है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, काश स्मृति होती तो मुझे ज़्यादा बेटर होता। फिर रूहानिका धीरे से हिम्मत करती है, अपनी गियर आगे बढ़ाती है, गियर लगाती है और आगे जाती है। तो वहाँ पर एक लड़की उसे हाथ देखते हुए खड़ी रहती है और वो और कोई नहीं, वो रूहानिका की स्मृति रहती है। स्मृति जैसी बोलती है कि तुम आज गाड़ी से जा रही हो? तो रूहानिका कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, पर तुम इतनी सीधी सादी ना बनो। इन इन कुछ सालों में मैं जान चुकी हूँ, जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ या जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ, तुम मेरे सामने खुद आ जाती हो। और ये मत बताओ कि तुम यहाँ पर ऐसी लिफ्ट मांग रही थी, तुम मेरे लिए आई हो ना? स्मृति स्माइल करती है और उसकी तरफ देखती है, कहती इतनी बात तुम इन कुछ सालों में समझ गई हो तो काफ़ी अच्छी बात है, पर तुम्हें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है तो फिलहाल तुम क्यों ड्राइव करने बैठी हो? तो रूहानिका उसे बोलती है कि मैं क्या करती, काका नहीं है यहाँ पर, और काका होते तो मुझे ड्राइव करनी नहीं पड़ती। काका भैया के साथ गए हैं और वो 2-3 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। काका भैया को काम है इसलिए। तो कहती अच्छा, तो क्या प्लान है? तो कहती है प्लान सिंपल सा है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, बस मेरी मदद कर दो। अ, जैसे मुझे सारी चीज़ें सिखाई है, थोड़ी सी ड्राइविंग भी सिखा दो। और अब ये मत कहना स्मृति कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है। स्मृति हंसते हुए कहती है तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैं ऑलराउंडर हूँ क्या, जो हर चीज़ आती है? तो रूहानिका कहती है हाँ, मुझे पता है आपको सब चीज़ आती है और आप मुझसे बड़े हो, एक्सपीरियंस हो, लाइफ की हर चीज़ें देख चुके हो, तो आप मुझसे अच्छे से जानते हो। तो वो रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता है, क्योंकि इनकी जो बोल सकते हैं इनका जो घर रहता है वो दूसरे एरिया पे रहता है और स्कूल दूसरे एरिया पे रहता है। तो वहाँ से बहुत सुनसान एरिया रहता है। तो रूहानी का जब गाड़ी ड्राइव कर रही रहती है तो स्मृति उसके पास बैठी रहती है और स्मृति
उसका स्टीयरिंग को धीरे धीरे हिलाकर बोलती है कि पकड़ती है। जब वो स्टीयरिंग को पकड़ते पकड़ते रूहानिका का हाथ पकड़ती है स्मृति, तो रूहानिका को एकदम से उसकी बॉडी में करंट सा फील होता है और वो बहुत ज़्यादा अलग सा फील करने लग जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ एकदम से हुआ क्या है, और वो एकदम से स्मृति की तरफ देखने लगती है। स्मृति का ध्यान सामने रोड की तरफ था। वो इधर उधर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट था कि ड्राइविंग शुड बी द परफेक्ट एंड सेफली। पर जो स्मृति रहती है वो उसको देखने स्मृति को देखने रूहानिका लग जाती है। थोड़ी देर में स्मृति एकदम से कहती है कि रूहानिका, सामने देखो, मुझे नहीं। तो वो कहती है कि हाँ, मैं एक्चुअल में देख ही तो रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तो मुझे नहीं, उधर देखो। फिर वो देखने लगती है, जैसी बहुत प्यार से देखती है। और वो फिर जब तभी स्मृति कहती है गियर बदलो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, गियर बदल रही है। तो जो रूहानिका रहती है वो गियर भी ढंग से नहीं बदल पाती है। तभी जो स्मृति होती है रूहानिका के हाथ में हाथ रखती है और गियर को पुल करती है। और जब वो गियर को अच्छे से पुल कर रही रहती है तो उसे ये बताती है कि गियर ऐसे लगाया जाता है। रूहानिका बहुत टाइम तक सिर्फ स्मृति को देखे ही रही रहती है। उसके स्मृति का इस तरीके से उसको कार सिखाना, इस तरीके से उसकी ऑल टाइम हेल्प करना, वो उसको ना वो सारी बातें याद दिलाती है जो परी ने कही थी कि वो इंसान जो कभी ना बदले, वही इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है। और अब कहीं ना कहीं स्मृति को ऐसा फील कहीं ना कहीं रूहानिका को स्मृति का लव केयरिंग नेचर ये फील करने पे मजबूर कर रहा था कि स्मृति रूहानिका से बेहद प्यार करती है। और अब रूहानिका की बारी थी कि वो स्मृति से प्यार करे। इसलिए रूहानिका बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। जब ये पूरी ड्राइविंग करते करते वो स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं, जैसे वो स्कूल की तरफ पहुंचते हैं गाड़ी रुकती है। और गाड़ी रुकने के बाद स्मृति बोलती है रोको, ब्रेक मारो। तो कहती है क्यों? तो कहती है तुम्हारा स्कूल आ गया है और मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ती हूँ, फिलहाल तुम्हें जाना चाहिए। और ये बोलकर स्मृति वहाँ से गेट ओपन करके निकल जाती है। रूहानिका बोलती है कि तुम जाओगी कैसे घर पर? तो स्मृति बोलती है जैसे हर बार जाती हूँ, मुझे जाने के लिए बहुत लोग हैं, तुम जाओ अंदर, जाओ। तो यहाँ से जो स्मृति रहती है वो टर्न हो जाती है और बाहर की तरफ चली जाती है और रूहानिका अपनी कार लेकर अंदर चली जाती है। रूहानिका के कॉलेज में ऐसा कुछ स्कूल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था कि कार लेकर मत आओ। और सबसे बड़ी बात, वो सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शंस वाली बात थी। तो वो वहाँ पर रख देती है और तभी परी उसे बोलती वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग कार यार, तू कार से आई है आज? तो कहती है कि हाँ, काका नहीं है इसलिए मुझे कार से आने लगा। तो तभी एकदम से आ, परी कहती है इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे कार देगी क्या? तो कहती है हाँ ले ले, मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर ड्राइव कौन करेगा? तो कहती तू ड्राइव कर लेना, और मुझे और रोहित को एक्चुअल में थोड़ा पीछे बैठ के जाना है, हमें बस ड्रॉप कर देना कार से। तो कहती है हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। रूहानिका थोड़ा सा चुप होकर धीरे से बोलती है। परी उसका हाथ पकड़ती है और उसे क्लासरूम पे ले जाती है। वहाँ पर सेम रिसेटेस चल रहा रहता है, पर अब परी के साथ उसका बॉयफ्रेंड बैठना स्टार्ट कर देता है क्लास में। और जो रूहानिका रहती है वो अकेले बैठना प्रेफर करती है, क्योंकि रूहानिका का नेचर से पहले ऐसा था, वो हर किसी से घुलती मिलती नहीं थी। तो रूहानिका बैठी थी तो उसकी एकदम से नज़र परी की तरफ जाती है। तो परी और उसका बॉयफ्रेंड इतने क्लोजनेस की तरह बातें कर रहे रहते हैं, टच कर रहे रहते हैं। और वो जब दूसरे साइड टर्न करते तो वहाँ पर भी उसे कपल दिखते हैं। तो उसको ना बहुत अजीब सा लगने लगता है। थोड़ी देर में जब वो अपने हेड को टेबल के ऊपर हेड करती है, मतलब सर झुकाकर थोड़ी देर सोचती है, तो उसे स्मृति की वो पूरी चीज़ें याद आ रही रहती है कि जैसे स्मृति उसकी केयर करती है, कार रोकती है, कार का ड्राइव ढंग से करती है, बहुत केयरिंग नेचर में ड्राइव करती है।
ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा दिल को भाती है। तो फिर भी वो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने लग जाती है। ऐसी वो कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी हरकत की वजह से स्मृति याद आ ही रही रहती है। स्कूल पूरा एंड हो जाता है। जब कार वो बाहर निकालती है तो तभी परी कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे दे देना। तो परी बोलती हाँ ठीक है। तो परी के लिए वो अपना फ्रंट सीट ओपन करती है, पर वो फ्रंट सीट पे परी नहीं बैठती, परी पीछे बैठती है। और पीछे बैठ के एकदम से बैठ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जो रूहानी का रहती है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसे ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही रहती है, पर दोस्तों के लिए इतना तो चलता है। और परी उसके सामने बहुत स्माइल कर रही रहती है। जैसे ही ये दोनों कार में बैठते हैं और रूहानी का कार ड्राइव करना स्टार्ट करती है, तब उसके मन में आता है कि काश स्मृति होती, मेरे साथ यहाँ बाजू में बैठती तो मुझे कितना अच्छा लगता। पर स्मृति उस समय आ नहीं सकती थी और स्मृति कभी आती भी नहीं थी। तो वहाँ से जब वो रूहानी का कार ड्राइव करे जा रही थी, तो उसके आगे वो देखती है कि जो परी है, वो परी उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो परी को टच करे जा रहा है, टच करे जा रहा है। और जो परी है वो रोक भी नहीं रही है। और ये दोनों कहीं ना कहीं पीछे सीट पर बैठ के थोड़े इंटीमेट मोमेंट्स हो रहे थे इनके बीच में। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे। धीरे से जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो तो किस कर देता है, और जैसी रूहानी का ये देखती है वो शॉक्ड हो जाती है और एकदम से ब्रेक मारती है। और जैसी ब्रेक मार के बोलती है परी ये क्या है। तो परी बोलती है क्या हो गया तुझे एकदम से। तो कहती है यार तू कर क्या रही है। तो कहती है यार वो तो छोड़, तू एकदम से ब्रेक क्यों मारी, मैं गिर जाती। तो वो कहती है वो एकदम से गलती से हो गया ब्रेक। कहती कोई ना। तभी उसका बॉयफ्रेंड को थोड़ा एम्बैरस फील होता है, तभी वो कहता है कि परी मैं चलता हूँ। तो परी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और रूहानी का वहाँ पर परी की तरफ देखती है तो परी बोलती तू जा, मैं देख लूँगी। परी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से कार से उतर जाते हैं। रूहानी का बहुत अपसेट रहती है और वहाँ से वो चुपचाप आगे मतलब चली जाती है। जैसे ही वो कार की स्पीड बढ़ाती है और वहाँ से निकल रही रहती है और जल्दी से घर जाती है। और घर जाकर एकदम से अपने रूम पे भागती है और फ्रेश होती है और वहाँ बैठ जाती है। उसके मन में ना हजार सवाल एक साथ गूंज रहे थे कि ये क्या था, किस तरीके के साथ था, और मुझे स्मृति ही क्यों हर बार नज़र आ रही है। क्या मुझे स्मृति से प्यार है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, प्यार तो एक लड़का एक लड़की के बीच में होता है, फिर मुझे कैसे हो सकता है। तभी जो स्मृति के बारे में वो बहुत कुछ याद करती है, लाइक केयरिंग नेचर, नेवर चेंज, ऑल द टाइम अवेलेबल, और बहुत हेल्प करना। जिस तरीके से काका ने कहा था कि प्यार वो होता है जो अपनी चीज़ों को साइड में रख के सामने वाले की भलाइयाँ देखी जाए, किसी को पाना नहीं होता। तो उसे बहुत कुछ फील हो रहा रहता है। थोड़ी देर तक जो रूहानी का होती है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अ, सो जाती है। उसे और कुछ समझ में नहीं आता है तो अपना हेड डाउन करके सो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ से एक हाथ आता है जो उसके सर को सहला रहा रहता है आधे घंटे के बाद। तो वो जैसे ही नींद से उठती है तो वो देखती है कि स्मृति उसके सामने है। तो तो रूहानिका बोलती है क्या है स्मृति, तुम मुझे अभी भी दिख रही हो, मुझे तो ऑल टाइम तुम ही दिखती रहती हो, कभी भी कहीं पर भी। आज तो ऐसा भी लग रहा था कि ऑल टाइम हो, अब मैं नींद में भी सपने देखने लग गई हूँ तुम्हारे। क्या है तो हाँ तुम आई होगी मुझे उठाने के लिए, पढ़ाई कर लो ये सब कर लो, तुम इतनी क्यूट क्यों हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें ऑल टाइम सोचती रहती हूँ तुम्हारे बारे में। और जब से परी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा है, मैं तुम्हें ही सोचती जा रही हूँ। ऐसे कह के जो रूहानिका उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। फिर वो जब वो वापस आती है तो वो पढ़ने बैठ जाती है। तभी जो स्मृति का हाथ उसके शोल्डर पे जाता है और वो बोलती है रूहानिका तुम क्या मेरे ड्रीम देखने लग गई हो, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ यहाँ पर। तो रूहानिका एकदम से बोलती है सीरियसली, तुम कैसे आई रूम पर,
और तुम कैसे आई, कहाँ से चढ़ी? मैं सो रही थी तब तुम आ गई थी। तो फिर से परी हंसते हुए कहती स्मिति हंसते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे रूम पे करीब 3 से 4 साल से आ रही हूँ और आराम से आ जाती हूँ। ये क्वेश्चन इनवैलिड है। तो कहती है छोड़ो, वैसे तुम्हें क्या टेंशन है जो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं? तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, स्मिति कहती है। पर रूहानिका उसकी तरफ देखती है और चुप रहती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा शेयर करने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, बट अभी कुछ भी नहीं है। स्मृति उसकी हरकतों से उसको समझने लगती है और स्मृति को पता रहता है कि एक्चुअल में रूहानिका को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, पर वो बताना नहीं चाहती है। तो जब तक कोई खुद बताना नहीं चाहता है तब तब स्मृति की आदत है कि वो रूहानिका से पूछेगी नहीं। तो रूहानिका उसकी तरफ देखती रहती है और वो देखती है। फिर वो बोलती है कि पढ़ाई करना है और आज ये है। तो हंसते हुए स्मृति कहती है कि ठीक है, पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, आज का क्या टॉपिक है। और ऐसे करके वो लोग फिर से अपना टाइम स्पेंड करना और अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और इस वक्त बिताते बिताते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जब स्मृति को समझ में आ जाता है कि रूहानिका थक गई है, तो रूहानिका को वो बोलती है कि तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। तभी स्मृति का हाथ पकड़ के रूहानिका अपनी तरफ खींचती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। स्मृति को भी इस बार जो रूहानिका का हक कुछ अलग फील होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब तुम्हारे अंदर कोई अलग सी फीलिंग्स हो और जब तुम उस इंटेंशन के साथ किसी को टच करो तो सामने वाले को भी उसका इंटेंशन समझ में आ जाता है। वही कुछ हुआ रहता है जब रूहानिका इस बार जब स्मृति को हक करती है तो वो फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इंटेंशंस ऑफ लविंग वाला से हक कर रही रहती है। और जब वो उसे हक करती है तो उसे बहुत टाइटली हक करती है। स्मृति को उसका हक समझ में आता है और वो उससे उसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि रूहानिका दूर ही नहीं हो रही है। फिर वो आराम से थोड़ी देर तक रहती है और फिर कहती क्या हुआ है, आज मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? स्मृति बोलती है। तो रूहानिका उसकी तरफ कहती है प्यार आ रहा है मतलब क्या, मैं तो तुम्हें हमेशा से ऐसी हक करती हूँ, आज कुछ नया क्या है? तो स्मृति हंसते हुए बोलती है अच्छा, कुछ अलग नहीं है? तुम मेरे साथ इतने टाइटली हग करके, इतने सीने से लगकर 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। 15 मिनट से तुम मेरे सीने से लगी हो, वरना यूजुअली इतना टाइम नहीं रहता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्मृति पूछती है। तभी रूहानिका कहती है कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है तुम्हें हक करना। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आज तुम मेरे साथ यहाँ स्टे करोगी? स्मृति कहती है कि नो, मैं स्टे नहीं कर सकती। स्मृति नो कहती है, पर रूहानिका उसकी तरफ बहुत प्यार से आती है और उसकी आंखों में आंखें डालती है और थोड़ा और करीब आकर बोलती है प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो भी उसकी आंखों में घूर घूर के देख रही रहती है, पर स्मृति को कुछ ठीक नहीं लगता है। तो वो रूहानिका को थोड़ा दूर करते हुए बोलती है मुझे जाना होगा और मुझे जाने दो, तुम ध्यान रखो अपना। और वो खिड़की के बाहर निकलकर वहाँ से चली जाती है। रूहानिका को बहुत बुरा लगता है और रूहानिका ये बोलती कि स्मृति मुझे हमेशा से अपने पास से दूर क्यों कर देती है, बस मैंने उसे रुकने के लिए ही तो कहा था। पर अभी तक रूहानिका को अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, पर जहाँ तक स्मृति ये फीलिंग्स को समझ चुकी थी कि रूहानिका उसके पास अब जिस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है वो फ्रेंडशिप वे नहीं है, वो मोर देन फ्रेंडशिप वे है। पर स्मृति नहीं चाहती थी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसलिए वो उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब रूहानिका थोड़ा बैठती है तो रूहानिका को
लड़कों को समझ में नहीं आता है, वो मोबाइल चलाती है थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। जैसे ही वो माइंड फ्रेश करते टाइम मोबाइल चला रही रहती है तो उसे वहाँ पर कुछ वीडियोस दिखती है, ऐसी वीडियोस जो कपल वीडियोस रहती है। तो पहले तो वो नॉर्मल कपल्स वीडियोस देख रही रहती है जिसमें एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के साथ रोमांटिक करते हैं। तो उसे वो देखकर ना परी और उसके बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है। फिर वो जब थोड़ा और वीडियोस को एक्सप्लोर करके देखती जाती है, तब उसे एक वीडियो ऐसी आती है जहाँ पर टू गर्ल्स आर किसिंग ईच अदर। जब दो लड़कियां एक दूसरे को किस कर रही रहती हैं तो वो वीडियो को देखती है। यूजुअली यूजुअली ऐसी वीडियोस देखकर जो स्ट्रेट कपल होते हैं या जिनको कुछ फीलिंग्स नहीं होती हैं वो यूजुअली अवॉइड करना पसंद करते हैं। पर रूहानी का वो चीज़ अवॉइड ही नहीं कर रही थी। वो एक ही चीज़ को 4 से 5 बार देखे जा रही थी और उसे अच्छा लग रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी। फिर वो और एक्सप्लोर करती है और ऐसी वीडियोस और देखना पसंद करती है। और फिर अब वो इस तरीके की वीडियोस और देखे जा रही थी और देखे जा रही थी, देखते ही जा रही थी, देखते ही जा रही थी। फिर वो थोड़े टाइम के बाद जब वो सब कुछ बहुत ज़्यादा देख लेती है तो वो एकदम से बंद करती है और बंद करने के बाद वो गूगल पर जाकर एक ऐसी चीज़ों के बारे में सर्च करती है। तब उसे एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लव इज़ बियॉन्ड द जेंडर। जहाँ उसे ये चीज़ पता चलती है कि प्यार अगर ऐसा खूबसूरत एहसास है तो वो लड़कियों के बीच में भी हो सकता है और लड़कियां भी एक दूसरे को उस तरीके से प्यार कर सकती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सो देखती है। फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो शांति से बैठती है तो उसे ये चीज़ याद आती है कि उसे काका की सारी बातें याद आती है कि काका ने हमेशा से कहा था कि प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो अपने आप होता है, हम नहीं करते। और जैसे जैसे वो काका की बातों को याद कर रही थी वो फ्लैशबैक पे जाकर स्मृति को अपने साथ वो सारे मोमेंट्स भी याद कर रही थी। जैसे कि स्मृति उसका हमेशा से ख्याल रखती थी। जैसे ही उसे काका ने कहा था कि प्यार में वो होता है जहाँ पर सामने वाले को काबिल बनाया जाए। तभी रूहानी का ये देखती है कि इस कुछ सालों में स्मृति ने मुझसे कभी कुछ डिमांड नहीं करी और मुझे बहुत ज़्यादा काबिल बनाया। काका ने ये कहा था प्यार अनकंडीशनल होता है। तो उसे ये बात पता चली कि रूहानी का के साथ रहते रहते स्मृति ने कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं करी। जब परी की बात उसे याद आती है कि मोहब्बत और अट्रैक्शन में ये फ़र्क होता है कि जब मोहब्बत जो होती है वो हमेशा से लॉन्ग टर्म्स के लिए रहती है, मतलब किसी का प्यार कभी भी चेंज नहीं होता। तब रूहानी का ये देखकर बोलती है कि स्मृति तो कभी भी इन सालों में चेंज ही नहीं हुई है। इसका मतलब स्मृति मुझसे प्यार करती है और मैं स्मृति से प्यार करती हूँ। रूहानी का इतनी ज़्यादा खुश होती है और वो इतना ज़्यादा उचकने लगती है, अपनी बेड पे इतनी ज़ोर ज़ोर से उचक के बोलती है, यस यस आई लव स्मृति, आई मैडली लव स्मृति। मतलब मुझे मुझे भी प्यार है। मतलब मुझे जो इतने टाइम से जो फीलिंग्स थी, जो कुछ भी था, वो मुझे स्मृति के साथ थी। मतलब मुझे स्मृति का टच अच्छा लगता है, मुझे स्मृति के साथ हग करना अच्छा लगता है और मुझे स्मृति ही पसंद रहती है। रूहानी का ऑल अबाउट दिस एक्साइटमेंट में वो बहुत खुश होती है और वो सॉफ्टी को पकड़ के बोलती है, तुम्हें पता है मुझे स्मृति से प्यार है, तुम्हें भी स्मृति पसंद है ना? हाँ, हमारी कपल कितने अच्छे हैं और मुझे इससे बेस्ट इंसान कभी नहीं मिल सकता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, एक एंजल की तरह है, मेरे पास आस पास रहती है। हाँ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ। आई मैटली लव हर एंड आई ट्रूली लव हर। फाइनली आई लव स्मृति। स्मृति, कब तो मेरे दिल की बात समझोगी और मैं कब तुम्हें प्रपोज करूँगी?
इस बार मैं लेट नहीं करूँगी, मैं प्रपोज जल्दी कर दूँगी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे होता है आगे क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।